नमस्कार, बोल मुंबई बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं ओसिवरा के पीएमसी बैंक के सामने, जहां पर बैंक होल्ड जो खाता धारक हैं वो बैंक के सामने सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक का जो है ऑपरेशनल संचालन 6 महीने के लिए रोक दिया है, जिससे कस्टमरों में जो ग्राहक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोग जो है अपने पासबुक, अपने चेकबुक लेकर बैंकों के सामने घंटों घंटों खड़े हैं और उनको उम्मीद है कि शायद इसका कुछ निवारण हो सके, क्योंकि जिस तरह से एसबीआई ने थोड़ी सी राहत दी थी, पहले 1,000 रुपया 6 महीने के लिए था, अब उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। लेकिन क्या 6 महीने के लिए 10,000 पर्याप्त है? इसी सवाल को लेकर ये तमाम लोग जो है हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। अंकल, जिस तरीके से पहले 1,000 रखा गया था पीएमसी बैंक का ऑपरेशनल बंद होने की वजह से, अब 10,000 कर दिया गया। 6 महीने के लिए 10,000 पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। अभी एक लेडी की मैं बात बताऊं, वो घर से निकाली जा रही है क्योंकि उसने कुछ चेक इशू किए थे जो बाउंस हो गए और ओनर बोलता है कि निकलो या पैसे दो। ऐसी हालत हो गई है और ये लाइन में कौन खड़ा रहेगा अपने पैसों के लिए, ये हालत हो गई है। बिल्कुल मैडम, कब से यहाँ पर आई हैं? कितना पैसा चाहिए था? 9 बजे से आके खड़े हैं हम लोग, लेकिन क्या करें। अभी 10-10 हजार रुपया दे रहे, 10,000 में हमारा क्या होगा? दिवाली भी बिगड़ जाएगी। अभी दिवाली भी बिगड़ जाएगी। बताइए आप, कुछ ना कुछ उपाय निकालिए हमारे लिए। जिस तरह से 6 महीने के लिए ऑपरेशन संचालन रोक दिया गया है, 6 महीने तक जो है कोई जो है संचालन, लोन देना या लेना कुछ भी नहीं होगा बैंक से, क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ी मुसीबत है जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट रखे हैं, जिनका कुछ प्रोग्राम आगे आ रहा है, जैसे कि किसी के घर में शादी है, किसी के घर में और कुछ प्रोग्राम है, वो फिक्स डिपॉजिट उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? उन्होंने तो पूरा का पूरा पैसा यहाँ के बैंक में रखा है। ये जो फ्रॉड हुआ है, ये एक्चुअली जिस ब्रांच ने ये फ्रॉड किया, फ्रॉड ही है। आप एक पार्टी को 2,500 करोड़ रुपया लोन देते हैं, लेकिन किसी भी शेयर होल्डर को ये पता नहीं कि वो पार्टी को इतना बड़ा रकम दिया गया है और क्या बेस पे दिया गया है, ये किसी को भी पता नहीं। सिर्फ 4 मैनेजर के 4 आदमी इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं और किसी भी शेयर होल्डर को मालूम नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा गलत बात है, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर को ये चीज़ मालूम होना चाहिए, जब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के बाद लोन दिया जाता है, जैसे कि 5 करोड़ पकड़ो, उसके ऊपर का जो लोन है वो हर एक शेयरहोल्डर को बाय इंफॉर्मेशन, जैसे कि जीमेल पे डाल के इनको इतना लोन दिया जा रहा है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन आप ले सकते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट होना ही चाहिए। नहीं तो ये तो फ्रॉड बढ़ते ही जाएंगे। आप देख रहे हैं हर एक बैंक में फ्रॉड हो रहा है, किसी को पता, उसके एम्प्लॉय को मालूम नहीं पड़ता कि हमारे बैंक में फ्रॉड हुआ। जब डिक्लेयर होता है जब ही मालूम पड़ता है। ये चीज़ बंद होना बहुत ज़रूरी है। आपका पीएमसी में खाता है? मेरा खाता, मेरी एफडीआं है इधर, इसी बैंक में मेरा खाता नहीं है, मेरी एफडीआं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए एफडी कराई, 3 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है और इन्होंने बोला 10,000 रुपये देंगे। 10,000 से तो 6 महीने में कांदा भी नहीं आएगा। मोदी जी, तुम वहाँ घूम रहे हो, विदेशों में घूम रहे, क्या किया तुमने हिंदुस्तान के लिए? कुछ किया है? कितनी बेरोजगारी फैली है। हम अपना पैसा नहीं ले सकते हैं। हम बैंक से लोन लेने थोड़ी आए हैं। हमको भीख मांगनी पड़ती है। भीख मांग, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम बैंक से लोन लेने थोड़े ही आए हैं। हम यहाँ पे मोदी जी को देखना चाहिए कि विदेशों में घूम रहे हैं, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। काम क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं काम किया। कौन सा काम किया है? बनना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपसे जानेंगे। मेरा भी लड़की का शादी है करके इसमें बैंक नजदीक है करके फिक्स डिपॉजिट किया। अभी मेरे लड़की का शादी भी आ गया, बैंक ऐसा बंद हो, फिर मैं क्या करूं? मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे बच्चे एक पैसा कमा के इसमें जमा किया। कितने पैसे जमा किए थे? 4 लाख का ऊपर ही, 5 लाख तक है। क्या आप बैंक मैनेजर से मिली? उन्होंने क्या कहा? मेरे लड़की बात की है, मतलब टेंशन मत लो, मिलेगा करके। देखिए सर, ये बॉटम लाइन ये है कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, और आई थिंक ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि इवन आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है। हो नहीं सकता आरबीआई जो इतने सालों से बैंकों के ऑडिट करते हैं डे इन डे आउट, कि उनको ये आइडिया नहीं था कि ये पीएमसी बैंक में पिछले 6-7 साल से क्या चल रहा है। अभी मैं बॉटम लाइन, मेरे को जो उम्मीद है इस टाइम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ही है, क्योंकि यहाँ के तो मैंने सब यूनिट फेल देखे हैं। जो बीजेपी है वो कांग्रेस पे फेंक रहा है, जो कांग्रेस है वो बीजेपी पे फेंक रहा है। बैंक बीजेपी के मैनेजमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं उसके नीचे है। अभी 3-4 साल पहले मोदी जी अमेरिका गए थे। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं मोदी भक्त हूँ। हम वो हैं जिसको मोदी भक्त कहते हैं। 3-4 साल पहले मोदी जी कैलिफोर्निया गए थे, मार्क जुकरबर्ग के आगे
मोदी जी ने जब ये याद किया कि उनके माता जी घरों में काम करते थे और कितनी तकलीफ से उन्होंने अपनी फैमिली को पाला है, तो मोदी जी की आंखों से आंसू निकल गए थे। तो मैं कहता हूं कि हम मोदी जी को अपना देवता मानते हैं, और अभी ये देखिए आपके सामने आंसू निकल रहे हैं। ये सब वैसे ही हैं जैसे ऐसी माताएं हैं जैसे मोदी जी की माता थी। और सुनिए, और अभी हमें जो उम्मीद है वो मोदी जी से ही है। उसी लेवल पे वही एक आदमी है जो दुनिया को साथ सकता है अगर वो चाहें तो। सर क्या कहेंगे, सडनली बैंक बंद कर देना और फिर 10,000 का जो है लोगों को 6 महीने के लिए विड्रॉ देना? बहुत बेइंसाफी का काम है ये। सब लोग आगे जाके बेटी की शादी भी हो गई, वो लोग खर्चा कैसे निकालेगा? आरबीआई तो कुछ जवाब भी नहीं देता। हमारे पीएमसी बैंक से मिले हम लोग, मैनेजर से बात की, मैनेजर कुछ जवाब भी सेटिस्फेक्शन आंसर भी नहीं देते हैं। किसी का रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में रहेगा तो वो उसका पैसा पेमेंट कैसे करेगा? ये तो बहुत नाइंसाफी का काम है। बैंक सडनली बंद होने जाने के सबको नुकसान होने वाला है। 10,000 से आगे जाके दिवाली भी है, आगे जाके कैसे खर्चा निकालेंगे हम लोग? देखिए मेरे पिताजी 90 साल की उम्र है उनकी, सुपर सीनियर सिटीजन। अभी 1.5-2 महीने पहले कैंसर जैसी बीमारी से लड़के निकले हैं वो, और वो कैंसर से बच के निकले हैं तो ये ज़िंदगी भर की जो कमाई है यहाँ पे जैम हो गई है। अभी वो पिछले 3-4-5 दिन से शॉक में है। तो मतलब कुदरत ने तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने नहीं छोड़ा। ये लोग रूथलेस लोग हैं। बिल्कुल, अपनी गाढ़ी कमाई लोग बैंकों में इसलिए जमा करते हैं कि उनके जरूरत पर लोगों को मिल सके। मैडम क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ पीएमसी की गलती है, ठीक है ना? पीएमसी की गलती के लिए आप आम जनता को क्यों पनिश कर रहे हो? वाई आम जनता का क्या कसूर है? आप गरीबों से पैसा लेकर लोगों को बांटोगे। आज आप देख रहे हो किसी की शादी है, किसी के घर में कैंसर पेशेंट है। माय मॉम इज अ कैंसर पेशेंट। तो आप सोचो तकलीफ लोगों की कितनी बड़ी हुई है। क्या ये गरीबों के आंसू देखकर इन्हें खुशी हो रही है? लेट मी नो व्हाट आंसर चाहिए, हम सबको आंसर चाहिए। इस तरह से आप गरीबों का आंसू देखकर मोदी जी खुश हैं क्या? मैं भी मोदी भक्त हूँ, मैंने भी उनको वोट दिया था, बट व्हाट ही हैज डन फॉर द पुअर पीपल, व्हाट ही हैज डन फॉर द गवर्नमेंट, व्हाट ही हैज डन फॉर द इंडियंस, ही हैज डन नथिंग। आई एम सो अनॉयड टुडे, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इतने लोग परेशान है। 10 बजे बैंक खुलता है, लोग यहाँ पे 7 बजे से अपने काम धंधे छोड़ के गरीब लोग कॉर्पोरेट बैंक जो है, प्राइवेट बैंक है, वहाँ बहुत कम लोग जो गरीब लोग हैं वही अपने अकाउंट खुलाते हैं, क्योंकि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बैंक्स में इतना इजीली गरीबों का अकाउंट नहीं खोला जाता। तो आप लोग गरीबों के पैसे लेकर उनको दोगे? What is going on? Why RBI is not taking any step? Why Modi ji, what you are doing? Tell me, I need the answer. पैसा मैं कैसे भी करके आप यहाँ पर आए थे, एफडी किए हैं, क्या कहा गया जब आप? एफडी जो है लोग बोले कि एफडी आपका रिन्यूअल हो सकता है लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। कब तक कुछ क्यों नहीं मिलेगा आपने पूछा? वो पूछा उनसे, बोलते हैं एफडी का पैसा आपका मतलब रिन्यूअल होगा लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा अभी। रिन्यूअल होगा तो कहाँ जाएगा? रिन्यूअल होके कहाँ जाएगा आपने पूछा? उसमें ही रहेगा। पूछा तो बोलते नहीं उसमें ही रहेगा। सब बोला, जवाब नहीं देता। मैडम यहाँ पर आप पैसे निकालने आई थी, क्या कहा गया? वो बोल रहा कि अभी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब उसको वो जाना ही, मेरे को पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ अभी। कितना पैसा निकालने आई थी आप? मैं पैसा निकालने आई थी पूरा, लेकिन मेरे को 10,000 दिया खर्चे के लिए, और बाकी पैसा मेरा 1 लाख है और 66,000 रुपया है, लेकिन पूरा गप कर रहा है। सर ये बहन 3-4 दिन से मैं खुद देखता हूँ कि ब्रांच में आती हैं, रोज रोके जाती हैं, रोज रोके जाती हैं। मैं बड़े मेहनत से पैसा मैं झाड़ू बर्तन कर करके रखी हूँ। ये आम जनता किससे सुनवाई करे बताइए आप? बताओ। अच्छा यहाँ पे आप पैसा निकालने आए थे? मैं पैसा निकालने आया था। अगर यही मोदी जी के अच्छे दिन है तो भाई अब मोदी जी को, हाँ मोदी जी को ये अच्छे दिन सलामत है। मोदी जी के ये अच्छे दिन है ना तो उनको सलामत भैया। और सुनिए सर, मोदी जी को ये अच्छे दिन दिखाए हम लोग के लिए उन्होंने। ये नहीं, जी साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज लोग परेशान हैं, अपनी गाड़ी कमाई बैंक में इसमें जमा की जाती है कि जरूरत पर हम वहाँ से निकाल सकें, लेकिन अब तो बैंक ही बंद हो रही है। सर मेरा ये कहना है, कैसे हो रही है आपको? कैसे 1 मिनट सर, मेरा ये कहना है 2 आदमियों के फ्रॉड की वजह से बाकी लोग ये सफ़र कर रहे हैं, वो मैटर को थोड़ा डिफरेंट कर दो। वो जो नुकसान हुआ है हम लोगों के अंदर भले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,500-3,000 हज़ार रुपया जो आएगा वो हम लोगों के अकाउंट में से काट लो, बाकी पैसा हमको रिफंड दे दो। बैंक बंद मत करो। लोगों का जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे पास 10 आदमी पीछे खड़े हैं, वो अभी व्हील चेयर पर आए हैं, देखिए वो सामने व्हील चेयर पर बैठे हैं, उनका स्ट्रेचर पे लेके उनको आया है। हम लोगों ने आज मीटिंग रखी थी, पुलिस ने हमको अलाउ नहीं किया, आचार संहिता लगी है। अब आचार संहिता लगी है, लोग चार जमा नहीं हो सकते। ये फ्रॉड कितना ऊपर से इन लोगों ने मैनेज करके किया है कि आप बोलने लायक भी नहीं रहे हैं। ये सब जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम की गलती की वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा पैसा, आज जो हमारा पैसा है हमारे बैंकों में सेफ नहीं है, वो पैसा हम लोग किधर लेके जाएं और कहाँ जाएं। मेरा ये कहना है
ये बाकी जो फ्रॉड वाले मैटर हैं उनको हट करके उन्होंने जो फ्रॉड किया है उनकी कुछ प्रॉपर्टियां या जो कुछ भी उनके पास रखा गया है उसको आप समेट लो, बाकी हमारा पैसा हम लोगों को रिलीज कर दो। चाचा आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मोदी जी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएगा। अरे भाई हमारा जो पैसा है वही दे दो तो काफी, हमें नहीं चाहिए 15 लाख। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट मोदी जी कि आप पूरे वर्ल्ड घूम रहे हो, वर्ल्ड में अपना नाम देश का इतना वो कर रहे हो, पर आपके देश के अंदर क्या हो रहा है वो झांको, बाहर निकलो, प्लीज देखो, लिसन टू पीपल, दे आर क्राइंग। प्लीज आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस मत दो आरबीआई को या किसी को भी कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए। आज ये बहुत बड़ी बात हो गई है। इफ यू डोंट टेक स्टेप राइट नाउ, यू हैव टू फेस अ लॉट इन द फ्यूचर। सो आई वांट यू, प्लीज लुक एट दिस। आप यहाँ पर पैसे निकालने आए थे जी? जब आप एक आदमी को लोन देने के टाइम पेपर देखते नहीं है, हमारे खाली साइज डिफर होता है तो आप चेक वापस करते हो। आप इतना बड़ा लोन देने के टाइम क्या देखते हो? आप बैंक चलाते हैं क्या, कोई हजामत करते हो? ये हमारा कहना है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप लोग पैसे निकालने आए थे? हाँ सर, पैसे निकालने आए थे लेकिन पैसे मिल नहीं रहे हैं, और हमारी फिक्स डिपॉजिट है उसके लिए भी वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हाँ कब मिलेगा क्या मिलेगा, कुछ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ आके आज 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल 4 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में लोग पीएमसी जी, ये देखिए क्या हो रहा है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, ये बैंक गवर्नमेंट को एक ही रिक्वेस्ट है, सबका पैसा सबको मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, जिन्होंने लोन सैंक्शन किया है उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। जस्ट मैंने एक 70,000 रुपये के लिए लोन किया था एक स्कूटर के लिए, तो मुझे पूछा गया स्कूटर वाले के पास लाइसेंस है क्या, स्कूटर वाले के पास बाकी डॉक्यूमेंट क्या है, इनकम टैक्स प्रूफ है क्या, इतना सब पूछा गया। तो मैंने उनको बोला उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको गिफ्ट देना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख ये बैंक के अंदर डिपॉजिट है। मैंने उनको बताया ऑलरेडी मेरा डिपॉजिट है, तो बोलते हैं आप डिपॉजिट के अगर मुझे लोन से लेना है तो आप लोन पे क्यों नहीं दे सकते हो? मैं रेगुलर आपका कस्टमर हूँ, रेगुलर मेरे 6 अकाउंट आपके पास रेगुलर चल रहे, फिर भी आप दे नहीं सकते हो। तो इतना 2,500 किस बेस पे दिया गया? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए उनको पनिशमेंट होना ही चाहिए बस। क्या सर जैसे कि हमने घरों में पैसे रखे थे, पुराना बिल्डिंग है, घरों में पैसे रखे थे, सरकार ने नोटबंदी कर दी है। आज बैंक में लाके डाला तो बैंक बंदी, तो आदमी कहाँ पे जाए? उसकी गाड़ी कमाई 10 साल 20 साल 25 साल का मेहनत कमाया हुआ है, ऐसे लोग लेके भाग जाते। आज मेरा ये मुद्दा है कि आरबीआई और बैंक बोलते हैं कि हमने सामने से उनको डिस्क्लोज किया, बैंक आरबीआई ने हमें 6-7 साल से नहीं पकड़ा है। लेकिन अगर इनका आपस में है तो आपस में ऑडिट चले और जो स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस है कस्टमरों को इसका सफर होने नहीं देवे। सर मेरे को वाई कस्टमर शुड बेयर। एक बात बताइए, तो स्मूथ रनिंग करके इनका इंटरनल ऑडिट चलता रहे और स्मूथ रनिंग फंक्शनिंग ऑफ द बैंक तो वो चालू करे कम से कम, जो आम जनता को उसको तकलीफ नहीं होगी। और जो अगर इंडिया के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर चिदम्बरम कैन बी सेंट बिहाइंड बार्स, अगर पवार साहब को ईडी अपने ऑफिस में बुला सकता है, तो यहाँ के जो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो बीजेपी के जो कोई एमएलए कोई कुछ है, कोई ऑफिस बेयरर है, तो क्या वो इतने बड़े हैं? क्या वो एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी बड़े हैं? कि आज तक अभी तक उनको कोई मिनिमम अरेस्ट भी नहीं किया, कि अरेस्ट करके बेल दे दिया, वो भी नहीं किया। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? आप पब्लिक को ऐसे डार्क में कैसे रख सकते हैं? ये हम सब लोग खड़े हैं 10,000 रुपये निकालने के लिए, जैसे बैंक खैरात बांट रहा होता है। हम लोन इनसे अपना खैरात लेने के लिए आए हुए हैं। और ये आज का चक्कर नहीं है सर। फ्राइडे को भी यहाँ पे लोग खड़े थे, तो बैंक ब्रांच मैनेजर ने अनाउंस किया कि अभी 3-4 बजे आरबीआई से परमिशन नहीं आई, कैश नहीं, व्हाटएवर नॉनसेंस दे वर गिविंग, सबको वापस भेजा। और सैटरडे को दे वांटेड टू अवेल ऑफ द बैंक हॉलिडे एज इफ के इनके पास बड़ा काम है यहाँ पे। मतलब लोग मर रहे हैं यहाँ पे बिना पैसे के, और इन्होंने शनिवार की अपनी जो बैंक हॉलिडे है उसको यूटिलाइज किया। और अभी फिर वही नॉनसेंस चल रही है सुबह से। हम भी लाइन में ये भीड़ बना के खड़े हुए हैं। मैनेज कर रहे हैं लोगों के पैसे के लिए, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं, सीनियर सिटीजन को आगे लाइन में लगा रहे हैं। लेडीज़ के लिए हमने अलग लाइन लगाई हुई है। सुबह 9 बजे से बैंक खुलने से पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरा अपना पैसा विड्रॉल मैंने अभी तक नहीं किया, मेरे पास चेक मेरी जेब में है, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये जो भी इन्होंने किया है, सरदार वरयाम सिंह आज भाग गया है। वो उसको पकड़ने के लिए इनके पास रास्ते नहीं है, वो फॉरेन में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जॉय थॉमस जिसने ये फ्रॉड किया है वो आज आम घूम रहा है। क्यों?
उनको अरेस्ट करो, पहले सबसे उनको अरेस्ट करो। बिल्कुल हर कोई जो है अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर पैसा निकालने के लिए बैंकों के पास खड़े हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन उनको सही तरीके से ना तो जवाब दिया जा रहा है, ना ही उनका पैसा मिल रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जो है चर्चा जारी रहेगी। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। एंटीडोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। ये तमाम बैंक जो है ग्राहक हैं जो पीएमसी बैंक में अपना खाता खुलाए थे और अपनी जमा पूंजी यहाँ पर जमा किए थे, लेकिन 6 महीने के लिए ऑपरेशनल संचालन बंद करने से कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अब रास्ते पर उतर आए हैं, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि हमारा पैसा है जो हमें नहीं मिल रहा है। पहले नोटबंदी हुई तो लोगों ने अपने पैसे बैंक में दिए, अब बैंक में जिस तरह से संचालन बंद कर दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं लोग अब भयभीत हैं कि इनका पैसा कौन देगा। सर क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह से अब पीएमसी का संचालन बंद कर दिया गया? डायरेक्टर बोर्ड को पूरा अरेस्ट किया जाए, उनका प्रॉपर्टी पूरा ये कर लो, जब्त कर लो और इन लोग का पैसा सब लोग का जो है वो उनको रिटर्न कर लो। वो कीजिए, वो क्या को नहीं करे, वो क्या नहीं करे वो लोग, उनको करना बहुत जरूरी है। बताइए इमीडिएटली पब्लिक को एक सेकंड पब्लिक को प्लान बताइए कि आपका पैसा हम कितनी जल्दी और इमीडिएटली रिटर्न कर रहे हैं, उसका प्लान बताइए ताकि लोगों के मन में थोड़ी शांति हो, थोड़ा सुकून आए। इस टाइम लोग बिल्कुल बुरी तरह से ट्रबल्ड हैं, एजिटेटेड। बिल्कुल तरह से लोग प्रभावित हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए सर, हम लोग ने जिनका भी अकाउंट होल्डर है यहाँ पे, जिन्होंने भी अकाउंट खुलवाया है, सब ने बहुत मेहनत से एक एक रुपया रखा है। जैसे एक औरत अपने बच्चों को पालती है, उसके लिए एक एक रुपये का बड़ा महत्व है। हम जैसे लोगों के लिए हमारे पैसे जो इस बैंक में अटैच है, जमा है, वो हमें मिल भी नहीं रहे हैं। और 10,000 रुपया बोल के जो दिया जा रहा है, प्रोसीजर बढ़ाया गया है, 10,000 रुपये के बाद हमको कुछ पैसा या किसी चीज़ का किसी ने भी हमको कोई चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया है। बैंक में भी आने से हमको किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। और हमारे 10,000 रुपये कितने दिन चलेगा? और जो हमारी जो छोटी छोटी आवश्यकता है, जहां हमने लोन लिया है, मोबाइल के EMI भर रहे हैं, अदर्स जो हमारी बहनों की शादी वगैरह पड़ रही है, उसमें हमको पैसा निकालना है, हमको पैसे की ज़रूरत है। दिस इज़ माई वाइट मनी। ये हमारे पैसे हम नहीं निकाल पा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी सर? क्या कहेंगे सर? अब संचालन बंद है, लोग अपने पैसे नहीं निकालने के लिए आज जो है परेशान है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि RBI प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोगों को आश्वासन दे भी पैसा आपका वापस आएगा, चाहे एक महीना लेट आए, लेकिन पैसा तो इतना बोल दे पैसा आपको मिलेगा। पहले 1,000 अब 10,000 कर दिया गया 6 महीने के लिए। 10,000 रुपये बहुत कम है ना, 10,000 में कैसे चलेगा? खाली सर RBI इतना ही करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इतना बोल दे कि ये पैसा आपका सेफ है, आपको आश्वासन मिलेगा, चाहे एक महीना लेट मिले, 2 महीने लेट मिले, इतना बोल दे। RBI चाहिए, बैंक से कुछ नहीं होगा, RBI चाहिए। RBI ने बंद किया है। आप बैंक में गए थे पैसा निकालने? अरे लाइन लेके वापस जा रहा हूँ घर पे, क्या करे? कितने घंटे से लाइन में खड़े? सुबह से 9 बजे हम लोग खड़े हैं, लाइन का पता ही नहीं कोई। आपको पता क्या पहले ऐसा कोई सूचना मिली थी कि ऐसा होगा, बैंक का संचालन बंद होगा? मालूम होता तो क्या सर अकाउंट खोलते थे क्या? और कोई बैंक नहीं था क्या? पागल हम लोग 15 साल के अकाउंट खोले हुए हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा किया है, सब पैसा उधर जमा है अंदर। बिल्कुल। आप हॉस्पिटल का बिल दिखाया क्या इनको? नहीं दिखाया, वही तो प्रॉब्लम हो गई है। दिखाएंगे तो ही होगा ना, लेकिन 10,000 में क्या करें हम?
10,000 में तो 15 दिन में नहीं निकलते हमारे, हम क्या करें बोलो, कहाँ जाए अभी 10,000 भी दे के दूर हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, कितना दिन खाएंगे? गरीब आदमी वही कमाता है, वही इसमें रखता है, वही निकालता है, वही अभी क्या करें हम? अब कुछ निकालो इसके लिए। अभी नवंबर में मेरे बहन की शादी है, अभी मेरे को पैसे की सर ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें मेरे को परचेस करनी है, कपड़े से लेके गहने तक बहुत सी चीज़ें परचेस करनी है। मैंने एक एक रुपया सब इसमें रखा था, मेरे पिताजी मेरे घर वालों ने मेरे पे ट्रस्ट करके अपना पैसा इस पे रखने के लिए दिया था। आज मैं पैसा निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम होते चले जा रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं कोई ख़रीदारी कर सकूँ। अब मैं कहाँ अपने दुखड़े ले जाके सुनाऊँ सर? हम 4 दिन से आ रहे हैं, यही हो रहा है, क्या करें यार? हम लोग को भगवान पे भरोसा हम लोग बस रखे हुए हैं, क्या करें बताइए? कितना पैसा जमा है? हमारा तो 4.5 लाख है। आपका यहाँ पे अकाउंट है? हाँ, मेरी मम्मी का अकाउंट है यहाँ पे। तो क्या हुआ, क्या एग्जैक्ट बैंक मैनेजर या कोई कर्मचारी आपसे बात किया, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है? 4 दिन पहले आया था तो मेरे को उसने बैंक वाले ने बताया था कि आपको 1,000 रुपये महीने में मिलेगा खाली। तो 1,000 रुपये महीने में वो चलता है क्या सर? 1,000 रुपये महीने में चलता है क्या? इधर एक दिन का खर्चा 1,000 रुपये है पब्लिक का, और 1,000 रुपये बोल रहे तुम, कैसा करेंगे हम लोग? अभी बोल रहे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं 6 महीने के लिए। अगर 10,000 रुपये महीने का खर्चा हम लोग का है तो हम लोग 6 महीने के लिए, और अगले महीने में हम लोग क्या करेंगे? अभी सब त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, ये सब आ रहा है, हम लोग 10,000 रुपये लेंगे तो आगे जाके क्या करेंगे हम लोग? अभी 2016 की जो घटना हुई थी वो अभी 19 में भी यही हो रहा है, तो आम जनता कहाँ पे जाएगी? हाँ, यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पब्लिक तो हम लोग आम जनता सब लोग रास्ते पे आ गई इधर, काम धंधा छोड़ के इधर आ गई हम लोग, काम धंधा छोड़ के सर इधर आए हम लोग। हाँ, अभी 90% लोगों का इधर अकाउंट है, क्योंकि संडे को ये बैंक चालू रहता है। अगर कुछ काम धंधा नहीं होता है 7 दिन में तो संडे को अगर इधर आके पैसा जमा करे भरे निकाल सकते हैं, ये काम के लिए लोग इधर आ सकते हैं। अंकल, यहाँ पे पैसा जमा किया था आपने? 20 साल से हमारा पैसा जमा था और एकदम से हमारा जिंदगी भर कमाई से हो गया। किधर जाऊँ? 80 साल का आदमी ऐसा आरबीआई वाला गलत काम कर रहा है और जनता के सामने हम बुढ़े आदमी कहाँ जा कर के जो है, कहाँ जाके कमाने जावे? सीनियर सिटीजन की ऐसी क्या हालत कर दी इन लोगों ने। होम मिनिस्टर को कुछ लेटर गया आप लोगों का? होम मिनिस्टर को, अब तो प्राइम मिनिस्टर आ गया, सब आ गया, क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लोगों की मैं सर्विस करता था, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल था, अभी 10 साल हो गए रिटायर हैं। यहाँ इसलिए डालते थे, जब से बैंक खुला तब से डाल रहे हैं, जब से बैंक खुला है, और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी है, शेयर्स भी हैं। पूरे खानदान, मतलब मेरे तीनों बेटी और मेरी मिसेज 80 से ऊपर है लाख, मैं बता रहा हूँ। अब मैं कहाँ से खाऊंगा, क्योंकि पेंशन नहीं, मेरी कंपनी में पेंशन नहीं थी, प्रोविडेंट फंड डबल मिलता था, मतलब जितना कटता था ना वह उतना ही कंपनी जोड़ती, इसलिए मेरे यहाँ पेंशन नहीं है। जिस कंपनी में मैंने काम किया उसमें कोई पेंशन नहीं थी, बिकॉज हमारा प्रोविडेंट फंड वो सारा इधर है। अब इस वक्त आपका इतना अमाउंट है, आपने मैनेजर से बात की कि सर ऐसा एकाएक नोट का? कई दफ़ा पूछा यार, कई दफ़ा समझने की कोशिश की, कई दफ़ा समझने की कोशिश की। परसों जब हम लोग 10,000 लेने आए थे, एक बीमारी जिसका पैरालिटिक अटैक हुआ, उनको 10,000 चाहिए तो नहीं बोलते, पुलिस उधर जाओ, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाओ, 5-6 दिन में मिलेगा। ये बहुत इनजस्टिफिकेशन। आई फॉट विद द मैनेजर, शी वॉज वेरी रूड। मैंने बोला आप लोग के कारण हम लोग का ये दशा हुआ, बोलते हम लोग का भी। मैं बोला वो हम लोग का गलती नहीं है, आप लोग इतना साल से अच्छे सर्विस दिया इसीलिए हम लोग रखा 22 साल, 12.5 साल। बट जिसको हेल्प चाहिए उसको क्यों नहीं करेंगे? उसका अकाउंट है, पैसा है, क्यों नहीं दे सकते हो? ये बहुत गलत बात है। हम लोग को सच्ची सब मिल के वो फाइट करना चाहिए, नहीं तो ये लोग सोता रहेगा। उन लोग का क्या फर्क होगा? अंदर से क्या कर रहे हैं हम लोग को क्या पता। सर क्या कहेंगे, आप अंदर गए थे बैंक में? बैंक में गए थे, बैंक के मैनेजर को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्या होना है, और वो तो बल्कि हम लोगों से फीड लेते हैं। ये हालत है कि उनको इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं कि ये आरबीआई का ये नया स्टेटमेंट आया है। अब मेरा तो ऐसा है कि मेरे डैडी का फ्लैट था, अभी मेरा 58 रनिंग है, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे ही हूँ मैं। वो फ्लैट बेच के हमने अमाउंट पूरी यहाँ पे शिफ्ट की है। अब सोचिए ये पूरी अमाउंट यहाँ पे एक साथ शिफ्ट की हुई है, 1-1.5 महीना भी नहीं गुजरा है और ये फ्रीज़ हो गया है। अब हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हर कोई जो है अपने जीवन को लेकर, अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर परेशान है, क्योंकि जिस तरह से संचालन बैंक का रोक दिया गया है। हालांकि अभी भी 10,000 रुपये 6 महीने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन 10,000 में क्या 6 महीने की जो जीवन रोज की ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी? क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये आरबीआई के कंट्रोल में है, पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसा ये भी आरबीआई के कंट्रोल में है, तो इनको भी ये तो जो ये है रिलीफ देना मांगता है। जो भी इनका जो डेफिसिट है वो आरबीआई रिलीफ देना मांगता है। जैसे कि स्टेट बैंक को उन्होंने 78,000 करोड़ दिया, वैसा इसको भी देना मांगता है। बिल्कुल, हर किसी को जो है आज अपने पैसे की चिंता सता रही है, और हर कोई जो है सुबह से जिस तरीके से बैंक के बाहर आपको लाइन दिखाने की कोशिश करेंगे, लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं कि उनको उम्मीद है कि कम से कम जो 10,000 मिल रहा है वही मिल जाए। ये जो आरबीआई कर रही बहुत बड़ा गलत काम गवर्नमेंट कर रही है चीज़ को, हर एक पब्लिक इसमें परेशान हो गया है। आप यहाँ पैसा निकालने आए हैं? हाँ, पैसा निकलने आए ना। कितना पैसा और क्या कहेंगे, किस तरह जिस तरह से अब तो संचालन बंद हो गया, 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा? अभी हम लोग खाएगा क्या? गरीब लोग का पैसा है सर, हम लोग क्या खाएगा? अभी हमारा गाड़ी है, गाड़ी का हफ्ता भरने का है, हफ्ता टूट रहा है, आगे गाड़ी बैंक लेके जाएगी तो हम लोग क्या करेगा? घर पे खाएगा क्या? क्या करेगा? फैमिली हमारे साथ सर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग जो है अपनी फैमिली को लेकर, क्या कहेंगे, लाइन में कब से लगे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मीडिया हम लोग को जो सहायता कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन ये लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसका क्या कोई हसल होगा कि ऐसी तकलीफ देंगे? ये मोदी के राज में है या किसके राज में वो अपने को मालूम नहीं, लेकिन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटल में पैसा देना है, लोगों को जगह जगह पैसा देना है, लोग बीमार है, अभी डेंगू वेंगू चल रहा है, उसका क्या होगा? ऐसा है। हर कोई जो है अपनी समस्याओं से दो चार हो रहा है, क्योंकि बैंक में जो है पैसा जमा तो किया है, और बैंक में जमा इसलिए कीजिए। मैं यही बोल रही है, हम गरीब नहीं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा आदमी भी नहीं, बच्चे छोटे छोटे, मैं झाड़ू बर्तन करके मैं रखी हूँ। अब मेरा पैसा आज सोएगा, जैसे हम लोग भी रोड पे टार रहे हैं, वो भी रोड पे आके हम लोग को पैसा देगा, तब तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट देंगे नहीं किसी को। बिल्कुल वोट नहीं देंगे। मैडम क्या कहेंगी, लोग परेशान हैं यहाँ पर, आप लाइन लगा रही, 10,000 रुपए 6 महीने के लिए, क्या घर चल पाएगा 10,000? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत परेशानी है, सब लोग खड़े हैं, बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जिस तरीके से 10,000 आरबीआई से, एसबीआई से राहत तो दी गई है, जी क्या कहेंगे? जब तक ये कुछ पैसा हमें नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पब्लिक सब जमा होकर के अनशन करेंगे, धरना देंगे, इनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे और इनको एक दिन बंद करवा देंगे पूरा। हमारा पैसा दो भाई, हमने बड़ी मेहनत से भिखारी सबको झोपड़पट्टी है, सबका पैसा जमा हुआ पड़ा हुआ है, और ये पैसा देने का नाम नहीं। 10,000 रुपये से क्या होगा? हमारा लाख 2 लाख 5 25 लाख रुपये जमा पड़ा हुआ है। 6 महीने में 10,000 रुपये देंगे, किससे क्या होगा? कैसे खर्चा चलेगा आदमी लोग का? जो साधारण काम करने वाले आदमी है उनका पैसा पड़ा, उनकी एफडी पड़ी हुई है, सबका पैसा पड़ा, देने का काम नाम नहीं ले रहे। सर ये जरूरी बात है, 1 मिनट ले लीजिए आंसर। 1 मिनट शांत रहिए। अगर विद इन 15 डेज अगर ये कि एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग सब मिलकर 5,000 आदमी अनशन के ऊपर बैठ जाएंगे। उसकी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होगी। बिल्कुल, लोग अनशन पर बैठेंगे अगर 15 दिन तक अंदर इनका पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कोई अपनी गाढ़ी कमाई बैंक में इसलिए जमा करता है कि उसके ज़रूरत पर, उसके हारे गाढ़े पर वो पैसा इनके काम आए, और जिसको लेकर लगातार लोग सुबह से 7 बजे से यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं। उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको किसी भी प्रकार से उनका जो पैसा है जो बैंक में जमा है वो उनको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।